नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और ये आज की वीडियो नंबर है 29 और ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है जैसे जैसे कि यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। और हमने अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू किए हैं और आधुनिक भारत का इतिहास और इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं और आज इसका अंतिम टॉपिक है विविध। आधुनिक भारत का इतिहास से जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ा है, उसका एक विविध दिया गया है जो कि एक तरीके का टेस्ट रहेगा और क्विक रिवीजन के माध्यम से इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसके पहले हमने एंसेंट और मिडेवल इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ से उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पे एक साथ आपको मिल जाएगी। अगर आप इन वीडियो की जो मैं पढ़ाता हूँ, इनको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ सारी एक साथ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, तो कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इसके लेखक हैं आनंद मठ के। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आनंद मठ जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है आनंद मठ। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? ये 1882 ईस्वी में आनंद मठ प्रकाशित हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देखिए वंदे मातरम जो गीत है हमारा, वंदे मातरम जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। देखिए आनंद मठ जो पुस्तक है, ये हमारे भारतीय स्वतंत्र संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, ये इस पुस्तक का। तो सीधा-सीधा ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान जो आंदोलन है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो भूदान आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1951 में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था कि जिसके पास अगर ज़्यादा भूमि हो, वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकार को दे सके, जिससे कि जो जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, उनको खेती के लिए सरकार के द्वारा दिया जा सके। इससे क्या होगा, एक तरीके से हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी फैलेगी, जैसे फसल गेहूँ गेहूँ, धान की खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष, इसके लेखक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना के प्रवर्तक कौन थे? मैं पूछने का मतलब है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो है इसके संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक है सर विलियम्स जोन्स हैं, इसके संस्थापक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना होती है। और ये कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? तो इसकी स्थापना जो कोलकाता में विलियम फोर्ट है, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? भारत की जो संविधान सभा है ये किसके अनुसार गठित किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित किया गया था।
ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और कैबिनेट मिशन दिल्ली भारत कब पहुंचा था? तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। और इसमें जैसे भारत का विभाजन हो रहा था, जो पाकिस्तान और भारत बन रहा था, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये भी इसका कारण था। तो इसके कई कारण थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक ही कारण, तो इसके कई कारण हैं संविधान सभा के, लेकिन मैंने 2-3 कारण आपको बता दिए। संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कौन-कौन सा 3 सदस्य थे, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता किसको मिला है? तो ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला है? 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, गीतांजलि। गीतांजलि जो पुस्तक है, इसी को मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और पहले भारतीय जो हैं, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है, ये कहाँ से संकलित है? मैंने अभी बताया, तो ये आनंद मठ से संकलित है, आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? आनंद मठ के लेखक है। और आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? ये बंगला भाषा में लिखा गया है। और आनंद मठ को कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। और जो हमारा वंदे मातरम है, इसको गाने में कितना टाइम लिया जाता है? 65 सेकंड का इसमें इसको पूरा गाना गाने में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सावंत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ये किस सावंत पर आधारित है? तो ये शक सावंत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो ये देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसको भारत सरकार ने कब अपनाया? तो इसको भारत सरकार ने 1957 में भारत सरकार ने शक सावंत को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का विद कौन था? तो इसके विद थे एडवर्ड लुटियंस जो है, इसके विद मतलब इसको बनाने वाले, इसके नक्शाकार या बोल सकते हैं इसके डिजाइनर कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी कृति नहीं लिखी गई है। तो ये कपाल कुंडला जो है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। कपाल कुंडला जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय जो थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कपाल कुंडला लिखा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति हैं, ये चित्रा है, द कोर्ट डांसर है और चित्रगदा, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? यह किस माध्यम से किया गया था? तो यह 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था, इसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो कार्य है, ये 1911 में पूरा किया गया था। तो ये रीडिंग के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रीडिंग।
और ये कब से कब इसको बनाने में टाइम लगा था, तो ये 1906 में शुरुआत हुआ था और 1921 में इसको बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांतर में कौन शामिल नहीं था? नई दिल्ली जो शहर है, इसके रूपांतर में मतलब इसको बनाने में कौन शामिल नहीं था? तो ये एडवर्ड लुटियंस, ये पुरानी दिल्ली को बनाया है। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो है, ये पुरानी दिल्ली को बनाया है। नई दिल्ली में इनका कोई योगदान नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और सभी लोग जैसे एफ एस ग्राउसले और एक एकगा जो था, ये नई दिल्ली को बनाने में इनका भी हाथ था। आर एच चिस्लोम और एच इरविन, ये भी इनका भी हाथ है। और जी विटेज और स्विंगफन जेबाक, इनका भी हाथ था नई दिल्ली को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में एक तरीके से सीधा पूछा है कि किसके द्वारा, ये एनी बेसेंट के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस डिजाइन को किसके द्वारा ये तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था पिंगली वकैया के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो डिजाइन है, इसका तैयार किया था पिंगली वकैया ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था 22 जुलाई। 22 जुलाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। और क्या होता है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई पूछ लेता, तो 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास जो उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इसके उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र चित्रा चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। ये क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसा प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर जो है, इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आप टाइपिंग एरर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व इतिहास की झलक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? यहाँ पे पूछा 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो जनगण मन गाया गया था, ये कहाँ पर गाया गया था? ये कोलकाता में जनगण मन गाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में जो पहला समाचार पत्र है, ये जेम्स हिंकी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और जो पहला जो समाचार पत्र था, वो कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया, इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो यह दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कब लिखा गया था? तो ये 1936 के पास में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती को लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर आयोग। सैंडर आयोग का संबंध किससे था? सैंडल जो आयोग है इसका संबंध किससे है? तो इसका इनका संबंध है शिक्षा से। सैंडल आयोग का संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और सैंडल आयोग का गठन कब होता है? ये गठन होता है 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? ब्रिटिशों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया था? तो ये लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। इसके पहले क्या होता है? द्वैत शासन लागू था। द्वैत शासन को इस अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का किसने आरंभ किया था? इसको आरंभ किया था अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये लगभग 1920 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात माना जाता है या जनक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया है और इन कथनों में से हमें सही कथन का चुनाव करना है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। बिल्कुल सही है। तो दो सही है और एक तो गलत है। तो यहाँ पे सही सिर्फ पूछा है तो केवल दो सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इस पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर इसका प्रचारक था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गीत। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के
लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया था? देखिए, सिविल सेवा जो प्रतियोगी परीक्षा है इसको कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1853 में इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 एक्ट जो आया था, इसी के द्वारा इसको अधिकार मिल गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? देखिए, 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ये योगदान अरुणब आसफ अली का योगदान सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है। ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ उपन्यास जो है, इससे इसको लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास। और आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। और वंदे मातरम को गाने का पूरा टाइम कितना है? 65 सेकंड इसको गाने का टाइम है। और वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा और बिहार से अलग हो गया था? तो ये 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग हो गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली सूची है पुस्तक के नाम और दूसरी सूची में उनके लेखक दिया है। तो अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। इसका मिलान हो जाएगा एक से। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है के दत्त के द्वारा लिखा गया, दत्ता के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। आवर इंडिया मुसलमानन मानस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अब हमारा मिलान क्या है? 1, 4, 3, 2। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 4, 3, 2। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नुअल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नुकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, इसको किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो ये रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये कब लिखा गया था? तो ये 1910 में ये लिखा गया था, ये प्रकाशित हुआ था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन ऑनर ऑनरेस्ट के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं विलेंटाइन सिरोल। इसके लेखक है विलेंटाइन सिरोल, इसके लेखक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी जो पुस्तक है, इसके संपादक या इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के रामकृष्ण पिल्लो, इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें द इंडियन ओपिनियन जो है ये नहीं छापा जाता था? तो ये तमिल जो भाषा है इसमें नहीं छापा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, ये किसके विकास में ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास में, इस पे जोर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो आया था, इसके इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये वेलेंसिली के द्वारा प्रेस सेंसरशिप को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये कब लागू किया गया था? तो ये 1799 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? अ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि सबसे बाद में कौन-सी घटना घटी थी? तो सबसे बाद में जो घटना घटी थी, तो ये बंगाल का विभाजन जो घटना घटी थी, ये सबसे बाद की है। ये कब हुआ था? ये 1905 में ये घटना घटी थी। 5 से 6 के बीच में, 1906 के बीच। इस समय बंगाल का विभाजन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। अब पहली सूची में दे रखा है समाचार पत्र और दूसरी सूची में दे रखा है उसके संपादक। अब हमें इसको मिला करके सही उत्तर का चुनाव करना है। हिंदू जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा संपादित किया जा रहा था? संपादक इसके कौन थे? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक हैं। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। सुधारक सुधारक जो समाचार पत्र था, ये इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं जी जी के गोयल, इसके संपादक है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। वॉयस ऑफ इंडिया इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अगला समाचार पत्र है बंगाली, और बंगाली किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया एस एन बनर्जी के द्वारा लिखा गया। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है? 3, 2, 1, 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, इसके द्वारा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऐसा कौन सा भारतीय था जो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये ब- बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये सबसे पहले भारतीय थे जो जेल गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा ने कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया गया है, और ये कथन किससे संबंधित है? मैडम जी भीखा जी कामा जो थी, तीनों कथन इससे संबंधित है। अब हमें इन कथनों को पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन हमारा दिया है,
मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बिल्कुल गलत है। इन्होंने राष्ट्रीय जो ध्वज फैलाया था ये कहाँ पर फैला था? ये जर्मनी में फैला था। ये बिल्कुल गलत है और ये 1907 में नहीं फैला था। दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। बिल्कुल सही है। पहले मैडम कामा जो थी ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। और तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 सही है। तो केवल 2 और 3 सही, क्योंकि यहाँ पे सही सीट पूछा है। 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये अंतिम जो गवर्नर था वो सी राजगोपालचारी अंतिम गवर्नर थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान और गबन को लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो इसमें कौन से ऐसे थे जो मुसलमानों की शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो वो बने थे सर सैयद अहमद खां बने थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और इन दोनों कथनों पे हमें विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे पहला कथन हमारा दे रखा है क्या? चार्टर जो एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। दूसरा कथन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन कर उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। बिल्कुल सही बात है। तो केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो किसको ऐसा जो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है वो कौन सी ऐसे उपन्यास है उसको कौन सा ऐसा विद्रोह है जिसको लिखा है? उस विद्रोह उपन्यास आनंद मठ विद्रोह में लिखा गया है। ये सन्यासी जो विद्रोह है इसका उल्लेख इन्होंने इसमें किया है और इसको प्रसिद्ध कर दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो यह किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहली सूची में दे रखा है क्या? समाचार पत्र। और दूसरी सूची में दे रखा है प्रारंभ करने वाले लोग। अब हमें इसका उत्तर का चुनाव करके सही उत्तर का मिलान करना है, उसके बाद सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया
प्रारंभ किया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इसके प्रारंभ करने वाले एनी बेसेंट इनको प्रारंभ किए थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और लीडर जो समाचार पत्र है, लीडर जो समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया मतलब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था, तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया था, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और सर्च लाइट जो समाचार पत्र है, ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रारंभ किया गया था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है? 3, 1, 2, 4, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा। अब यहाँ पे दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब हमें इसका सही उत्तर का चयन करके सही उत्तर को बताना है। देखिए, राजा राव जो है ये तेलुगु में नहीं लिखते थे, ये लिखते थे किसमें? कन्नड़, फ्रेंच और अंग्रेजी में ये लिखते थे। अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ और फ्रेंच में लिखते थे, लेकिन तेलुगु में नहीं लिखते थे। तो यही इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है गलत, तो यही मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है और बाकी सभी मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और तीनों कथनों में से विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है हमारा, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया था। दूसरा कथन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले 1773 एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया था। और तीसरा है हमारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुआ था। बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा था। एक क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या क्या था? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1935 का, इसमें क्या था? पहला था प्रांतीय स्वायत्तता का उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, द्वैध शासन यहाँ से खत्म हो जाता है। दूसरा है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। बिल्कुल सही है। और तीसरा है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध करना है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था। तो तीनों बातें सही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा युग्म है जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्नवन प्लेस एक्ट जो है ये कर्जन के द्वारा खत्म किया है। बिल्कुल गलत है। तो ये कर्जन नहीं था, ये कौन था? लिटन था, लिटन था। ये बिल्कुल सही है। तो लिटन, कर्जन गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। और ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स ये डलहौजी से संबंधित है। और इल्बर्ट जो विल है ये लिपन से संबंधित है। और वर्नुअल प्रेस एक्ट जो है ये लिटन से संबंधित है, ना कि कर्जन से। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। देखिए, 1935 का जो एक्ट आया था इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थे? तो 3 कथन दिया गया, तीनों कथनों का सही से हमें पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, गवर्नी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना, द्वैध जो शासन है, द्वैध यहाँ पे रहेगा, द्वैध शासन जो है इसको समाप्त कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और दूसरा है, गवर्नरों को विधायी प्रक्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। बिल्कुल सही बात। और तीसरा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। 1 और 2 सही है।
1 और 2 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऐसा कौन सा कथन है जो एक सही है? तो कौन सा कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल यही बात सही है। तो पहला ही बात सही, क्योंकि 3-4 कथन दिया गया था तो पहला ही सही है। तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंटिंग चैमफोर्ड रिपोर्ट की आधार कौन बना था? ये किस आधार पे मैंटिंग चैमफोर्ड आया था? तो ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मैंटिंग चैमफोर्ड जो एक्ट आया था इसी के द्वारा आया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें सबसे पहले कौन-कौन से वायसराय थे? तो देखिए सबसे पहले जो था कर्जन इसमें वायसराय था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद इरविन आता है। तो यहाँ पे हमारा सॉरी उसके बाद हार्डिंग आता है। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हमारा चेम्सफोर्ड आता है। ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे और इरविन उसके बाद आता है तो 4 नंबर पे। तो हमारा है क्या? 1, 3, 2, 4 ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो कथन ए पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या रखा है? 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद के विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया था। पहला तो गलत है, कथन तो हमारा क्या है? गलत है। अब यहाँ पे कारण पढ़ते हैं। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेक्ट एक्ट को पारित कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। पहला ए तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसमें जो शिक्षा का लक्ष्य था भारत के पश्चाताप संस्कृति का विस्तार करना। भारत के पश्चाताप संस्कृति का विस्तार करना इसी का लक्ष्य था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये वुड्स डिस्पैच कब आया था? ये आया था 1854 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन जो आया था इसके महत्व पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की जो असली मंशा थी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ये इनकी मंशा थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकरण और बल प्रदान किया गया था? ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1861 इसके द्वारा जो हमारा वायसराय होता उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे पहली सूची में दे रखा है भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम और दूसरी सूची में दे रखा है उनके प्रावधान। देखिए अब यहाँ पे क्या आया था, चार्टर्ड एक्ट 1800 जो 13 आता है, इसमें क्या होता है? इसमें लिखा होता है भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कब? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा होता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है क्या, कंपनी के
निर्देशकों को कंपनी के प्रबंधक से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने करने को कहा गया था। बिल्कुल सही बात है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और तीसरा है एक्ट ऑफ 1858। ये एक्ट है, इसमें क्या लिखा था, तो इसमें था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये इसका इसमें लिखा था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और ब्रिट्स इंडियन एक्ट 1784, इसमें क्या था, इसमें था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया करना। अब देखिए हमारा मिलान क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। ये जिसमें मिलेगा वो इसका राइट उत्तर है। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। भारत को विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हुआ, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहला है हमारा, पहली सूची में दिया रहा है व्यक्ति के नाम और दूसरी सूची में दे रखा है उनके विषय। अब देखिए मैकडोनल्ड्स जो था, इसके इनके क्या विषय थे, इनके विषय थे कैमनल अवार्ड जो आया था ये मैकडोनल्ड के द्वारा ही आया था, तो ये इसका मिलान हो जाएगा 2 से। लिन लिथिगो जो था, इसका इनका जो विषय था, इनका विषय क्या था, अगस्त प्रस्ताव लाना, इनका मिलान हो जाएगा 3 से। और तीसरा डलहौजी, डलहौजी का जो रोल था, इसका जो कौन सा विषय था, डॉक्ट्री ऑफ लैप्स इसका विषय था, डॉक्ट्री ऑफ लैप्स इसका विषय था, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और चैम्सफोर्ड चैम्सफोर्ड जो नियम लाया था, इसने क्या लाया था, ये डाई आर्की एक नियम लाया था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 2, 3, 1, 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया गया है, वो भी किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उससे संबंधित है। और इन चारों कथनों में से हमें सही उत्तर का चुनना है, क्योंकि यहाँ पे कथन सही को चुनना है। तो पहला कथन है हमारा, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बिल्कुल गलत है। तो पहली महिला कौन थी, एने बेसेंट जो थी, ये सबसे पहली महिला थी, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा कथन है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा जो कथन है ये सही है। और तीसरा कथन है, एलन ऑटोविन होम, एओ होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले जे जे जूल जूल जो था, ये पहला ब्रिटिश कांग्रेस अध्यक्ष बना था। तो तीसरा भी गलत है हमारा। और चौथा कथन है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बना था। बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 और 4 सही है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 और 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें ऐसी कौन सी व्यवस्था नहीं थी। देखिए पहला ऑप्शन है, केंद्र के साथ साथ ही राज्यों की द्वैत, यहाँ पे द्वैत द्वैध शासन ये खत्म हो जाता है। केंद्र के साथ द्वैध शासन ये खत्म हो जाता है, तो यही विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और द्विसदनात्मक विधानसभा ये बिल्कुल थी। और प्रांतीय स्वायत्तता ये भी थी। और एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों जो थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था। यहाँ पे पूछा कि सबसे कम समय तक जो कौन सा एक्ट चला था, तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था, ये बहुत कम समय के लिए चला था। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इसी को ही को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? ये जो संबंध है ये कैबिनेट मिशन से संबंध है। इसका संबंध ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। आपसे पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस मिशन का उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो ये किस एक जो गवर्नर था, अंग्रेजी गवर्नर, वो कौन सा था? तो ये वेलेंस्की था, जो ब्रिटिश पताका फहरा के रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे पहली सूची दे रखा है, इसमें क्या दिया है? पुस्तक। और दूसरी सूची में क्या दे रखा है? लेखक के बारे में। तो अब हमें इसका सही उत्तर चुनाव करके हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया। तो ये 4 से इसका मिलान हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा है आनंद मठ। आनंद मठ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है श्री अरविंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और साधना जो पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा क्या हुआ मिलान? 4 3 2 1, ये हमारा मिलान है। 4 3 2 1, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए थियोडोर जो है इसका संबंध मोहम्मडन एग्लो ओरिएंट कॉलेज से था। तो ये इसका मिलान तो बिल्कुल सही है। और दूसरा इल्बर्ट जो बिल आया था ये रिपन के टाइम में आया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिरोज शाह मेहता जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए बदरुद्दीन तैयब जो है ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नहीं थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ना कि मुस्लिम लीग के। तो चौथा हमारा गलत है। 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर। 1 2 3, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा? तो देखिए अब यहाँ पे 4 कथन है। अब इसमें हमें पहले पहचानना होगा कौन से क्या घटना कब घटी थी। वुड का एजुकेशन डिस्पैच ये कब आया था? वुड का एजुकेशन जो डिस्पैच आया था ये 1854 में आया था। अब मैकालो का मिनट ऑन एजुकेशन जो आया था ये कब आया था? ये आया था 1835 में मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। और दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये कब पेश किया गया था? तो ये 1944 में पेश किया गया था। और हंटर रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो ये 1920 में हंटर कमेटी बनाई गई थी। अब इसी के आधार पे हमें ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले 1835 तो 2, उसके बाद 1 1854 1, फिर उसके बाद 1920 तो 4, फिर उसके बाद 1944 तो 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो होगा वही इसका राइट उत्तर है। 2 1 4 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1859 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये सोम प्रकाश जो नामक समाचार साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सप्ताह में एक बार निकलती थी और ये बांग्ला भाषा में निकलती थी। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बंगाल के देश को उनके स्वतंत्र संग्राम में प्रोत्साहन किया और उन्हें बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया, यह पूछा है। तो यह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गीत को लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले का संबंध किससे है? तो मैकाले का जो संबंध है ये अंग्रेजी शिक्षा से मैकाले का संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? तो सुबह आजादी नामक कविता ये फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ऐसा कौन सा जर्नल है जो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये अल हिलाल जो है ये अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये कब प्रकाशित किया गया था? ये 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए पहली जो सूची है इसमें दे रखा है लेखक और दूसरी सूची में दे रखा है कृतियों के बारे में। देखिए बंकिम चंद्र जो है ये इनकी कृति कौन सी है? तो इनकी कृति का क्या नाम है? देवी चौधरानी इनकी कृति का नाम है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और दीन बंधु मित्र जो है इनकी कृति का नाम क्या है? इनकी कृति का नाम है नील दर्पण। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और प्रेमचंद कृति का नाम है, प्रेमचंद जो है इनकी कृति का क्या नाम है? शतरंज के खिलाड़ी इनकी कृति का नाम है। तो हमारा मिलान क्या है? 2 3 1, ये हमारा मिलान है 2 3 1 2 3 1। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसके रचयिता है सरोजिनी नायडू, इसके रचयिता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो देखिए कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दे रखा है समाचार पत्र और दूसरी सूची में दे रखा है भाषा, मतलब वो समाचार पत्र किस भाषा में निकली थी। तो पहला है हमारा भारत मित्र जो समाचार पत्र है ये हिंदी भाषा में निकला था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और राष्ट्रमत जो है ये निकला था मराठी भाषा में। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और प्रजामित्र जो समाचार पत्र है ये गुजराती भाषा में निकला था। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और नायक जो समाचार पत्र है ये बंगला भाषा में निकला गया था। तो ये इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान है 3 4 2 1, ये हमारा मिलान है 3 4 2 1। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इस पुस्तक में संदेश था व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है और इसी पुस्तक के द्वारा महात्मा गांधी का जीवन बदल गया था इसी वाक्य से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा किसे का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सिविल सेवा के जनक कौन है? तो सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस माने जाते हैं।
ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कुछ हिस्सा जो लेना संभव बनाया, ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का आया था, इसी के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो वहां पर लेबर पार्टी की सत्ता उस समय थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। यह 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब की बात यह पूछ रहा है। उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गया था? तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था, यह 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में इसको गाया गया था 1896 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इसका संबंध यूरोप के लोगों के मामलों को सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, यही इल्बर्ट बिल का विवाद था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।